अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सामा के बर्ड्स और हम इस टाइम मौजूद हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म में। आज का जो हमारा टॉपिक है कि मुर्गियों को चूज़ों को पालते हुए सबसे बड़ा जो चैलेंज वो क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज आपके पोल्ट्री के काम के अंदर सबसे ज़्यादा मेन जो चैलेंज है, अगर आप प्रॉफिट या पैसे की घर से कर रहे हैं तो वो कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज एक तो है फीड की कॉस्ट को कंट्रोल करना। अगर आपने फीड की कॉस्ट कंट्रोल कर ली तो आपको प्रॉफिट मस्ट है। दूसरा चैलेंज इसमें है कि आप मोर्टेलिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं, अमवात को, यानी कि चूज़े की अमवात ना हो ताकि आपका परिंदे का लॉस ना हो। अगर आपने 100 चूज़ा पाला है, अंदर से 70 मार लिए हैं आपने, तो आपको प्रॉफिट कहाँ से आएगा, वो तो सीधी बात है, लॉस हो गया। और अगर आपने 100 चूज़ा लिया और आपने उसको 2 लाख की खुराक ही डाल दी है तो भी आपका प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो इन दो बातों के अलावा तीसरी चीज़ है सीज़न में अगर आप चूज़ा डालते हैं तो आपको जब सीज़न सेल का आता है तो आपको अच्छा मार्जिन बच जाता है, अदरवाइज़ आपको पैसे नहीं बचते इसमें। और अंडे की बजाय मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, आप गोश्त पर फोकस रखें गोल्डन मिस्री हैन फार्मिंग के अंदर। उसकी वजह क्या है कि अंडे अगर तादाद में मुर्गियाँ ज़्यादा हैं तो आपको अंडे तब भी मिलेगा जब आपका फीड पूरी देंगे। फीड पूरी देने पर आपको 70% 80% मुर्गियाँ अंडा देंगी। लेकिन अगर आपकी मुर्गियाँ फीड पर मंथ खा रही हैं 90,000 की, तो आपको अंडा सेल होगा आपका 80,000 का, 95,000 का, 85,000 का। तो वो 5-10 हज़ार का लॉस या प्रॉफिट का खेल खेला जाएगा आपके साथ, जो कि मैं समझता हूँ कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। अगर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए अंडे की पैदावार उतनी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जी फीड कम कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे जैसे आप फीड कम करेंगे आपके अंडे कम हो जाएंगे, वहीं पे मुर्गियां अंडे कम देना स्टार्ट कर देंगी। अंडों के अलावा अगर आप सोचते हैं कि मैं गंदम डालूंगा, मैं बाजरा डालूंगा, तो वो पैदावार नहीं है जो फीड से है। तो आपके अंडों की रेशो जो है, मुर्गियों के अंडों की रेशो, आपके अंडों की नहीं, मुर्गियों के अंडों की जो रेशो है वो आ जाएगी 50% 60% यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही अगर फार्म पे बीमारी आ गई तो सारी मुर्गियाँ आपकी बाय बाय राम राम सत्या हो जाएंगी और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और आपकी जो मुर्गी ने फीड खाई होगी, थैले खाए होंगे, बोरियां खाई होंगी और सारा सर्कल आपका सेटअप तबाह हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर हाल ये है कि आप गोश्त का काम करें, मुर्गे का काम करें। जैसे ही मुर्गा 1.5 से 2 किलो का हो, मुर्गे को फट्टे पे चढ़ा दें कसाई के पास। 900 रुपया 1000 रुपया रेट लगेगा आपको ज़िंदा का किलो का ईजीली, ठीक है। अगर इससे कोई कम है तो आप उससे डील ना करें, किसी और कसाई के पास जाएं, किसी और के पास जाएं। इस तरह से अब मुझे एक दफ़ा कमेंट आया कि भाई मुझे तो 700 रुपया रेट दे रहा है, मुझे तो 600 रुपया कोई रेट दे रहा है, आप कह रहे थे 900 का बिकेगा। तो भाई आप कोई भी फ़र्ज़ करें, अब मेरे पास है, फ़र्ज़ क्या करें, मेरे पास है मेहरान गाड़ी है, ठीक है, मैं वो सेल करना चाहता हूँ, तो मैं उसका 7 लाख मांगूंगा। जिसने ख़रीदनी है वो ज़ाहिर बात है मुझे ये तो नहीं बोलेगा भाई 9 लाख ले लो, वो मुझे बोलेगा 4 लाख में गाड़ी दे दो, 5 लाख में गाड़ी दे दो। ये तो अब मैंने है कि मैंने अपनी डिमांड के कितना करीब जाके डील करनी है, कितना कामयाबी हासिल करनी है, किस तरह उसको एग्री करना है, कन्विंस किस तरह करना है अपने कस्टमर को कि नहीं भाई आप ये चीज़ देखें, इसमें ये चीज़ देखें। ये तो फिर मार्केटिंग स्किल्स और आपकी डीलिंग की स्किल्स हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं। 900 1000 रुपया इजीली सेल होता है और इतना रेट है, कसाई को इसमें से भी बचते हैं तो वो आपसे ख़रीद करता है इतनी, ठीक है। और बड़े शहरों में तो 2-2 हज़ार 2500 रुपये किलो भी गोश्त इनका बिकता है, गोल्डन का, मिस्री का, देसी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा काम है अगर आप इसको सीज़न में करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल करने की अब हम बात कर लेते हैं। कॉस्ट कैसे कंट्रोल करनी है आपने। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपने फीड पर ही पालना है इनको। स्टार्ट में आपका कोई ख़र्चा नहीं है इतना, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे इनके फीड के अखराजात बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब बड़े हो जाएंगे आप इनको फालतू चीज़ें भी दे सकते हैं। फालतू चीज़ों से मुराद गंदम दें, मकई दें, मिक्स दाना दें, फल फ्रूट के छिलके दे दें, बाकी चीज़ें दे दें, फिर इनको कोई चीज़ नुकसान नहीं देगी। आप इनको जो मर्ज़ी खिलाते रहें। उसके बाद अगर वो आप पूरा नहीं कर पाते तो फिर आप फीड के हिसाब से, FRC एक होती है चीज़, यानी कि वो एक फार्मूला होता है कि जितनी आपका जानवर परिंदा फीड खा रहा है क्या उतना वज़न गेन कर रहा है। उस फार्मूले के मुताबिक अगर आप कहेंगे फार्मूला कैसे है हमें समझा दें, तो मैं आपको फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में वो भी समझा दूँगा। आपने फीड खिलाते जाना, आपने अपने ख़र्चा देख के परेशान नहीं होना। बस आपने परेशान कब होना है, जब आपने उनका 5-6 चूज़ों का पकड़ के हर हफ्ते के बाद वेट करना है, वज़न करना है। अगर तो वो उतनी जितनी खुराक खा रहे हैं उस हिसाब से वज़न भी गेन कर रहे हैं, समझ लें आप प्रॉफिट में हैं। अगर उनका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, फीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं है, चूज़ा बीमारी के अंदर है और आप बुखार के अंदर उसको फीड डालते जा रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं फीड उसको लग नहीं रही,
तो आपको लॉस है, आपका वज़न नहीं गेन होगा, फीड लगती रहेगी, वज़न नहीं गेन होगा, एंड पे क्या है, दी एंड लॉस। इस तरह से आपने कॉस्ट कंट्रोल करनी है कि आपने फीड के हिसाब से वज़न लाजमी कैलकुलेट करना है। अगर आप आंखें बंद करके फीड डालते जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कंट्रोल नहीं होनी, लॉस हो जाएगा। ठीक है, अंडों का काम नहीं करना, गोश्त का काम करना है। फीड अगर डालनी है, फीड पर डालेंगे तो रिज़ल्ट आपका जो 6 महीने में आना वो 3 महीने में आ जाएगा ग्रोथ का। जो 10 महीने में मुर्गे ने तैयार होना है वो 5 महीने में तैयार हो जाएगा। इतना अच्छा मुर्गियाँ अंडे देंगी, मुर्गा वज़न गेन करेगा और आपका पर केजी रेट सेल जो है प्राइस वो मैंने आपको बता दी कि आपने कितने पे सेल करना है। आपके अखराजात इससे कम ही होंगे अगर आप अच्छे तरीके से पालेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे और अमवात को कंट्रोल रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं अमवात की तरफ। अमवात को दोस्तों आपने कैसे कंट्रोल करना है? अमवात ऐसे कंट्रोल होंगी कि आप जब इनकी प्रॉपर टेम्परेचर और इनका जो है वैक्सीनेशन की होगी। हम वैक्सीनेशन को जब छोटे फार्मर जो होते हैं शेड के अंदर तो वैक्सीनेशन होती है, लेकिन हम बड़े फार्म को तो देखते हैं, लेकिन छोटे फार्मर जो हैं वो वैक्सीनेशन नहीं करते। छोटे फार्मर सम्राट जिसने 30 रखे हैं, 50 रखे हैं, 200 रखा है, 100 रखा है, जैसे मैं हम भी छोटे हैं, तो छोटे फार्मर के लिए वैक्सीनेशन वो नज़रअंदाज कर देते हैं कि कोई मसला नहीं, खैर है। लेकिन जब वैक्सीनेशन आप करते हैं तो आपको एक परिंदे की कीमत होती है सिर्फ एक वैक्सीनेशन। अगर आप नहीं करते तो वो एक परिंदा छोड़ के आपके 60 70 परिंदों का लॉस होता है। तो इसलिए वैक्सीनेशन लाजमी करें ताकि हम बात कम से कम हो और वज़न ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो। क्योंकि वैक्सीनेशन ना करने से अगर आपका परिंदा बच भी गया है बीमारी के अटैक से, लेकिन बीमारी आई है और वो ज़िंदा बच गया, लेकिन वो 15 से 20 दिन पीछे चला गया अपनी सेहत के लिहाज से, उसे बुखार हो जाना साथ ही जब बीमारी आनी है। जो भी बीमारी आएगी बुखार पक्का है, बुखार हो गया तो खाना पीना बंद, खाना पीना बंद तो समझ लें वज़न कम और स्ट्रेस में आ जाएगा परिंदा आपका। जैसे ही स्ट्रेस में आएगा तो आपको पता है फिर वो वेट वापस वहीं रोक लेगा या उल्टा कमज़ोर भी हो जाएगा, पीछे को भी चला जाता है वेट। ज़रूरी नहीं वेट आगे को जाए। वेट मेरे साथ ऐसे हुआ था, फीड मैंने डाली है, मैंने कंपनी चेंज की है, तो जिस रेशो से बढ़ रहा था उस रेशो से उल्टा पीछे को चला गया, यानी कि वज़न एक तो कम किया और मौजूदा वज़न से भी पीछे को चला गया अगले 10 दिन बाद। फिर मैंने वापस वही जो महंगी फ़ीड थी हाई प्रोटीन वाली, मैंने बचत के चक्कर में फ़ीड चेंज कर दी और वज़न उनका कम हो गया। जब मैंने उसको दोबारा वेट गेन के लिए मैंने वेट स्केल रखा हुआ है, अपना ही ख़रीदा हुआ, तो मैंने देखा कि यार ये तो उल्टा बचत करते मेरा लॉस हो गया। जो मेरे पहले फीड के थैले खाए थे वो भी समझ लें उसमें से भी लॉस हो गया, वज़न वापस पीछे की जानब चला गया। तो आपने वज़न को लाजमी कैलकुलेट करना है, बात को कंट्रोल करना है और उसके बाद आपने सीज़न का ख्याल रखना है। ये 3 अहम बातों पर जब आप फोकस रखेंगे, बाकी बीमारियां कौन सी आती हैं, वैक्सीनेशन कैसे करनी है, इस हवाले से कंप्लीट कोर्स ऑफ हैन फार्मिंग इन 15 स्टेप्स के नाम से मेरी वीडियो है और बड़ी अच्छी चल रही है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, लोग बड़ा उसकी तारीफ़ करते हैं कि जैसे आपने हमें समझाया आज तक नहीं समझाया किसी ने। तो वो वीडियो देखें, उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर की है। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हमसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।